वेलकम बैक। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने जो कक्षा 10th का जो चैप्टर अपने चल रहा था छठा त्रिभुज वाला, उसमें अभी तक एक्सरसाइज अपने 6.3 चल रही थी और पिछले वीडियो के अंदर अपने प्रश्न संख्या 13 तक कंप्लीट हो गया। आज उसी के आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 14। जैसा कि मैंने लिख दिया समय बचाने के लिए पहले से ही। तो देखो ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास दो त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज कौन सा है? एक त्रिभुज एबीसी है। अब इस त्रिभुज की एक भुजा AB, दूसरी AC और माध्यिका AD। माध्यिका क्या है? AD। इसी प्रकार एक अन्य त्रिभुज है जिसकी भुजा PQ, PR, माध्यिका आपको क्या दे रखी है? PM। ये माध्यिकाएं हैं। क्रमशः क्या है? समानुपाती है। तो आप ये दर्शाइए कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है। तो देखें, है ना, क्या मैटर है, कैसा कुछ है। सबसे पहले तो मैं इस साइड लिख देता हूँ। इसमें क्या है, कुछ अपने को बड़ा प्रश्न है, कुछ इसमें रचना वगैरह अपने को करनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, जो मैटर मेरे को दे रखा है पहले मैं उसको वहाँ लिख लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपने चलते हुए दिया है, क्या दिया है? भुजाओं का अनुपात AB का अनुपात PQ से, इसी प्रकार AC का अनुपात PR से और माध्यिका AD का अनुपात PM के साथ दे रखा है। ये समान है। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। साथ में ये भी जानकारी है कि AD और PM क्या है? माध्यिकाएं हैं। तो वो भी मैं लिख देता हूं कि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका है। PQR की क्या है? माध्यिका है। अब माध्यिका है तो आपको ये जानकारी के अंदर है कि BD और DC ये क्या रहने? बराबर। इसी प्रकार QM और RM आपस में क्या रहेगा? समान। तो मैं लिख सकता हूं कि BD बराबर CD। समीकरण नंबर क्या लगाऊं? 2। और साथ में क्या लिखूं? QM बराबर RM। समीकरण नंबर क्या हो गई? 3। MR या RM आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुल मिला के मेरे को ये दो त्रिभुज समरूप बनाने के लिए, जैसे प्रश्न संख्या 12 में आपने सीखा था कि दो भुजाएं आपको समान अनुपाती दे रखी है, उस समय उन्हीं दो भुजाओं के द्वारा निर्मित जो त्रिभुजों के अंदर कोण था उसको आपने क्या करवाया था? बराबर आपने करवाया था। यदि दो रेखाएं कौन सी देखो त्रिभुज की, एक ये वाली एक ये वाली, एक रेखा ये वाली, इनके अनुपात क्या है? समान है। तो उस कंडीशन में इन दो रेखाओं के द्वारा बनने वाला कोण कौन सा हो गया? A। इसी प्रकार कोण कौन सा हो गया? P। इनको यदि आप बराबर ले आओ कैसे करके, तो अपने पास क्या होगा? त्रिभुज दोनों समरूप आ जाएंगे। अब ये दोनों समान बनाने के लिए सीधा और कोई जानकारी दे नहीं रखी है, मैं एक काम करता हूँ, AD के जितना ही बिंदु D से इस रेखा को आगे बढ़ाता हूँ, E तक बढ़ाता हूँ, और E को B से और E को कहाँ मिलाए? C से मिलाए, ठीक है। ऐसा ही काम PM के जितनी लंबाई में और लेता हूँ इधर आगे। PM के जितनी लंबाई मान लेता हूँ यहाँ मेरा कोई N है, और N को Q से और R से मिला दिया। मिलाने के बाद ये अपने करवाई रचना। तो रचना के अंदर लिखेंगे भाई काम क्या करवाए। तो रचना करके लिखा, क्या बनाया कि DE व MN इस प्रकार बनाई कि क्या है? AD और DE आपस में बराबर है, कि AD बराबर क्या है? DE या ED। समीकरण नंबर क्या लगा दें? 4। साथ में PM बराबर क्या है? MN। तो ये भी लिखें कि PM बराबर आपका क्या है? MN है। समीकरण नंबर क्या आ गई? 5 आ गई। अब समीकरण नंबर 5 आ चुकी है। अब इसी के साथ में अब आपको काम क्या करना? देखो आप ये देखोगे कि ये जो बिंदु D है, देखो ये लंबाई बराबर, ऊपर की लंबाई इधर की लंबाई क्या है? बराबर। तो अगर आपने गौर से पढ़ा होगा कक्षा 9th के अंदर, यदि आपने गौर से पढ़ा है तो वहां ये बताया जाता है कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लंबाइयाँ बराबर होते ही आप ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी ई है ये आपका समांतर चतुर्भुज है। एस आई पी क्यू पी आर एन क्यू ये भी क्या आपका समांतर चतुर्भुज है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तो ये तो आपको दे ही रखा है, तो आपको ये लिखना है। क्या लिखोगे आप, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्या, चूंकि D व M, ये वाला D, यही काम करो अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। M को मैं छोड़ता हूँ, पहले मैं D के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो D किसका, D AE व BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, तथा M किसका, PN व QR का मध्य बिंदु है। मतलब ये दिखा दिया जो D है वो AE का भी मिडिल पॉइंट है, BC का भी मिडिल पॉइंट है। इसी प्रकार जो M है जो PN का भी मिडिल पॉइंट है और QR का भी क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो अपने ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः ACEB तथा PRNQ समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो आपको लिखना पड़ेगा कि तो सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होगी। समान भुजाएं क्या है, सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की। करना क्या चारों, देखो मैं ये वाला जो त्रिभुज आ रहा ना, इस त्रिभुज को इधर वाले त्रिभुज के समरूप करना चाहता हूं। जैसे मैं इन दोनों त्रिभुजों को, देखो गौर से देखना, ये ऐसे में जैसे मैं मार्कर रखूँ वैसे देखें, ये वाला त्रिभुज इधर वाला पूरा, इस वाले त्रिभुज के मैं यदि समरूप बना देता हूँ तो उस कंडीशन में कह सकता हूँ ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ऐसा ही काम उधर वाले त्रिभुज के लिए फिर करवा देंगे कि ये अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इधर वाला कोण भी क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। और इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ए और बी आपस में क्या हो जाएगा, समान आ जाएगा। तो सम्मुख भुजाएं समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि AC और BE आपस में क्या है, समान है। तो ये लिखेंगे कि AC बराबर BE, ठीक है। समीकरण नंबर लगा लो, सही है। तो आगे और समीकरण नंबर 6, इसी प्रकार PR बराबर QN, तो ये लिखेंगे कि PR बराबर क्या है, QN। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, ये बराबर यूं करवाएं ताकि समीकरण नंबर 1 का आप इस्तेमाल करोगे तो AC को तो रिप्लेस करवा दोगे BE के द्वारा, PR को रिप्लेस करवा दोगे QN के द्वारा। तो ये दो भुजाओं का अनुपात तो आ गया। अब रह गई बात किसकी, इसकी। ये जो भुजा है इसके साथ अनुपात मानी चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये लिखो, क्या लिखें कि AD है वो डबल है भाई AE का, AD है जो आपका AD है वो AE का क्या, आधा है। तो आप ये लिख सकते हैं चूंकि AD बराबर क्या है, हाफ ऑफ AE का आधा। इसी प्रकार PM है वो PN का हाफ है, PM हाफ है भाई, आधा है, 1/2 है किसका, PN का। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 8 और 9 हो गई। अब मैं थोड़ी सी, देखो यहाँ जगह पड़ी है, मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि इसी के अंदर अपना समेट के पूरा हो जाए, नहीं होगा तो फिर देख लिया जाएगा। जब ये सारी जानकारी आ गई, अब आप समीकरण नंबर 1 को काम में ले। तो अब लिखता हूँ वापस समीकरण नंबर 1 से, भाई यहाँ ये जो काम करवाया था ना इतना, ये उसमें मान को रखने के लिए करवाया, मान को रखने के लिए करवाया था। समीकरण नंबर 1 को आप लिखोगे तो ये कह रहा है कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। अब देखो AB बटा PQ ये तो चाहिए ही, AB इसका PQ इसका। अब मेरे को BE और QN चाहिए, तो मैं ये वाले मान देखो कि जो आपका AC है, ये समीकरण नंबर 6, AC किसका है, BE के बराबर, तो AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BE। PR है देखो समीकरण नंबर 7 में QN के बराबर है तो क्या लिखा, QN। और AD है वो समीकरण नंबर 8 से आप देखें क्या लिख सकते हैं, 1/2 AE। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, 1/2 PN। मान कहाँ से लिखें, तो ब्रैकेट में आप लिख देना समीकरण नंबर 6, 7
8 व 9 से, इनसे मैंने मान रखे। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये कैंसिल होने के बाद अब कुछ जानकारी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो क्या बना कि AB बटा PQ बराबर BE बटा QN बराबर क्या आया, AE बटा PN। ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के साथ समान आ गया। तो ये कह सकते हैं कि ABE त्रिभुज PQN के क्या होगा, समरूप होगा। तो ये लिखेंगे कि त्रिभुज ABE समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQN के। किस नियम के द्वारा, भुजा समरूपता से। ये समान हो गए। ये समान होते ही अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने के लिए मैं काम करता हूँ, उसको ना मिटा के मैं प्रश्न को मिटा देता हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो एक काम करता हूँ, मैं प्रश्न को ही मिटा देता हूँ। हो सकता है आपने यहाँ पूरी जानकारी आ जाए, है ना। प्रश्न तो आपने पढ़ ही लिया है अब, और इसके अंदर कुछ रहा नहीं है, तो क्वेश्चन को ही मिटा देता हूँ मैं। डायग्राम तो अभी अपने को सही है। तो देखो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो ये वाला जो एंगल है कौन सा, BAD PQM के क्या हो गया, समान हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संगत कोण समान होंगे। संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो समान बढ़ाओ। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ये डिटेल देखना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। संगत कोण समान, इसका मतलब क्या हो गया कि कोण आपका BAD बराबर होगा कौन सा, QPM, एंगल QPM के समान। समीकरण नंबर 10 लगा दो, ये आगे काम में ले जाएगी। अब देखो जैसा इस त्रिभुज को इसके समरूप बनाए हैं, वैसा का वैसा इस त्रिभुज को उधर वाले के समरूप बना सकते हैं। आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि इसी प्रकार, भाषा लिख देंगे, है ना। एक करवाए दूसरा भी करवा सकते हैं भाई। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ACE समरूप होगा किसके, त्रिभुज PRN के, त्रिभुज PRN के। तो अपने ये लिख सकते हैं। तो ये अगर समरूप है तो इधर वाला ये जो कोण है वो भी क्या होगा, इधर वाले कोण के क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम आप लिख दीजिए CAD, एंगल CAD बराबर होगा एंगल RPM के। समीकरण नंबर क्या हो गए, 11। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर 10 और 11 को आप जोड़िए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 10 + 11 करने पर, अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों को देखो जोड़ता हूँ। तो LHS जोड़ूंगा, एंगल BAD प्लस एंगल CAD बराबर RHS में क्या लिखा, एंगल QPM प्लस एंगल कौन सा, RPM। ये हो गए। तो कुल मिला के ये दोनों जॉइंट होंगे तो पूरा एंगल क्या आएगा आपका, ये इधर ये दोनों जुड़ के पूरा एंगल क्या आएगा भी। समीकरण नंबर क्या हो गई, 12 आपकी ये हो गई। और समीकरण नंबर 1 से आप ये उठा ले भाई। समीकरण नंबर 1 से आप दो भुजाएं, आप ये वाली सिर्फ दो ही अनुपात आप लिखोगे, AB बटा PQ बराबर क्या लिखा, ये। अब देखो दो भुजाएं का अनुपात बराबर और दो कोण बराबर, तो अपने ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। किस नियम के द्वारा, भुजा कोण भुजा समरूपता से। ये है भाई आपका प्रश्न है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा था। थोड़ी सी रचना करके इनको समांतर चतुर्भुज आपको बनाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है भाई। तो इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाला जो प्रश्न नंबर 15वां है, 15 है, वो अपने करते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर जो 15वां है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको देखो, गौर से देखो, काफ़ी आसान प्रश्न है। इतने प्रश्न कर लिए आप, ये आराम से खुद ही कर लोगे। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कहने का मतलब क्या है, ये आपका एक स्तंभ है, एक पोल है, खंबा है, ये क्या हो गई, ज़मीन हो गई। और ज़मीन पर इसका मतलब यहाँ आपका क्या है, सन है, सूर्य है। तो उसकी जो लाइट
गिरेगी जब खंबे पे, तो उसकी छाया कहाँ होगी, ज़मीन पे होगी। तो मान लेते हैं ये छाया की लंबाई हो गई आपकी, ये मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ। तो स्तंभ है, इसकी लंबाई तो क्या दे रखी है, 6 मीटर। ये आपका 6 मीटर लंबा, और छाया है जो आपकी क्या है, 4 मीटर लंबाई की है। ये कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की, ये मीनार है आपकी, थोड़ी बड़ी बना लो, ये मीनार है, उसी समय यहाँ भी वही सूरज है, सूर्य आपका वही है, लाइट गिरेगी तो मीनार की छाया कहाँ बनेगी, ज़मीन पे। मान लेते हैं ये आपके मीनार की छाया बन गई, मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ। तो इसको तो नाम दे देते हैं आपका ABC, ये हो जाएगा आपका PQR। इसको यूँ मिलाया भाई, ये वाला एंगल तो क्या हो गया, 90 डिग्री का है ही, सीधे खड़े, मीनार भी सीधे, स्तंभ भी सीधा खड़ा है। ये जब यहाँ से सूरज को देखेंगे तो ये आपका उन्नयन कोण होगा, इसलिए मैंने इसको जॉइंट किया है। यहाँ से देखेंगे तो ये भी आपका उन्नयन कोण होगा, और ये दोनों कोण समान होंगे। कारण क्या है, ये कह रहा है ना उसी समय मतलब एक ही समय में आपका सन, सूरज तो क्या रहेगा, वही रहने वाला है। जो सीधी रेखा, जो दृष्टि रेखा आपकी है ना, दृष्टि रेखा है, वो जो उन्नयन कोण बनाएगी वही यहाँ से देखोगे तो वो कब वो उन्नयन कोण आपका आने वाला है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, समान हो गए। तो अब आपको मालूम ही है कि करना क्या है। आपको मीनार की जो छाया की लंबाई वो दे रखी है 28 मीटर दे रखी है, ऊंचाई आपको निकालनी है। इसको मतलब भुजाओं का अनुपात आपको लेना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पहला काम क्या है, ये दोनों समरूप त्रिभुज सिद्ध करवाने हैं। तो आप लिखेंगे क्या है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसमें, PQR में। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर पहले आप वो डिटेल लिख देना कि स्तंभ की लंबाई ये है, मीनार की छाया की लंबाई ये है, और इसकी ये BC है ना, ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें आप ये ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल Q, कारण आप लिखना 90 डिग्री का है। और अब ये वाला एंगल C बराबर क्या होगा, एंगल R, क्या लिखोगे, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण तो अलग अलग हो सकते हैं, बाकी उसी समय की बात हो रही है, ठीक है। एग्जैक्ट उसी टाइम के अंदर उन्नयन कोण क्या बनाएगा, समान रहने वाले आपके, ठीक है। तो दो कोण समान हो गए, और दो कोण समान होते हैं आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। किस नियम के द्वारा, कोण कोण कसौटी के द्वारा, या कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से अपने ये क्या कर दिए, समान कर दिए। और जब आपके ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या रहने हैं, बराबर। तो उस समय ये लिखेंगे कि आता है संगत भुजाएं, आता है संगत भुजाएं समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। संगत भुजाएं वो समान अनुपात की होगी। इसका मतलब AB बटा क्या है, PQ बराबर BC दे रखी है, आप जो दे रखी है वही ले, BC बटा QR। इसका मतलब नहीं है ना ये वाले क्यों ले फालतू में ना। तो AB का मान क्या दे रखा है, 6, PQ ऊंचाई है, निकालनी है, दे नहीं रखी, PQ लिखा। BC का मान क्या दे रखा है, 4। इसी प्रकार ये दे रखा है 28, ठीक है। अब देखो कट रहा है क्या, ये इसके पाड़े से कट गया 700 का 28, 7 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं PQ की 1 से, तो PQ 6 × 7, PQ इक्वल्स टू क्या हो गया, 42 आ गया। 42 आया ना, मीटर आया। तो बस मीनार की ऊंचाई आ गई। तो लास्ट में आप एक लाइन हिंदी के अंदर लिखें कि आता है मीनार की ऊंचाई, आता है मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, 42 मीटर होगी। आंसर आ गया। बस बिल्कुल आसान सा छोटा सा प्रश्न आपको दिया था, और काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको त्रिभुज समरूप बनाने हैं, और त्रिभुज समरूप बनाते ही ऐसे चाहे कैसे प्रश्न आ जाएं, आप उनमें भुजाओं का अनुपात लोगे तो इनमें से एक का मान दे रखा होगा, एक का नहीं दे रखा होगा, वो निकल के आ जाएगा। तो ये है आपका देखो 16वां प्रश्न। इसमें ये प्रश्न भी अपने कर रखा है लगभग, ऐसे प्रश्न काफ़ी कर लिए हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ये कह रहा है कि AD और PM क्या है, त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप भी आपको दे रखे हैं। तो सिद्ध आपको ये करना है, ये सिद्ध करवाना है, मतलब भुजाओं के अनुपात। अभी देखते हैं। अब एक काम करते हैं, दो त्रिभुज बनाए भाई। एक तो त्रिभुज बनाया कौन सा, ABC, इसमें माध्यिका आप बना लो AD। इसी प्रकार एक त्रिभुज और बना लो जिसका नाम क्या है, PQR। इसमें एक माध्यिका आप यहां बना सकते हैं PM। दो माध्यिकाएं आ गई। साथ में देखो इसने क्या कहा है कि AB का अनुपात किसके साथ में, PQ के साथ। ये ठीक है।
AD का अनुपात PM के साथ में। इसका मतलब अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज मैं समरूप बना देता हूँ, उस कंडीशन में ये भुजाओं के अनुपात क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो उद्देश्य आपका क्या रहने वाला है कि त्रिभुज ABD, क्या है, त्रिभुज ABD समरूप चाहिए किसके, PQM के समरूप आपको बनाना है। अब दिया हुआ मैटर क्या है, दे रखा है एक तो ये माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं इसका मतलब जो BD की लंबाई है ना उतनी CD की लंबाई होगी, जितनी QM की लंबाई उतनी MR की लंबाई होगी, है ना। और साथ में ये भी दे रखा है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो पहले लिखता हूँ कि दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के समरूप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण P, समीकरण नंबर 1, कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q, समीकरण नंबर क्या होगी 2, और साथ में क्या है कि कोण C बराबर, कोण C ये वाला, ये कोण C और इसके बराबर दे रखा है कोण R के बराबर, समीकरण नंबर क्या होगी 3 होगी। साथ में ये कह रहा है कि AD व PM क्या है, माध्यिकाएं हैं, PM क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो क्या होगा देखो, तो BD बराबर क्या आएगा, CD, समीकरण नंबर 4, और QM बराबर होगा MR या RM, समीकरण नंबर क्या हो गई 5 हो गई। और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि इनके जो अनुपात है वो समान है। 1 मिनट, मैं ये जो कोण है वो समान करवा दिए थे, संगत भुजाएं भी क्या होगी, समान अनुपाती होती है। तो इसका मतलब AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR। ये समीकरण नंबर 4, इसको लगाओ, ये 5 नंबर और ये आपकी हो गई 6 नंबर। ठीक है, ये लगने के बाद में अब आप देखिए कि क्या इनकी सहायता से जो दी गई डिटेल है उसके द्वारा क्या ये वाला त्रिभुज इसके समरूप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो देखो बना सकते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से अपने देखो जो काम में आने वाला मैटर है आप वही ले। इस त्रिभुज में एक तो BC चाहिए, इस त्रिभुज के लिए BC वाला पार्ट ये वाला लेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड वाला आप ले। तो AB बटा क्या कह रहे हो PQ और साथ में BC बटा QR ये भी कह रहे हैं। अब देखो जो टोटल BC है ना वो इस BD का क्या है, डबल है। तो BC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD का डबल है, क्योंकि अपने को सिर्फ BD चाहिए। यहाँ ये जो QR दे रखा है उसमें सिर्फ अपने को QM चाहिए। तो QM क्या है, ये जो QR है वो डबल है किसका, QM का। तो लिख सकते हैं QM का ये क्या है, दुगना है। इधर आपका AB बटा PQ आया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। ये समीकरण नंबर आप लगा दो 7। अब देखो समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 2 से मतलब ये दो भुजाओं का अनुपात और इन दोनों के द्वारा निर्मित कोण B, इन दोनों के द्वारा निर्मित कोण Q ये भी क्या है, समान है। तो ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 2 व 7 से क्या आया आपका, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQM के समरूप है। किस नियम के द्वारा, कि भुजा समरूपता से। इससे क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और समरूप है इसका मतलब क्या है, संगत भुजाओं के अनुपात क्या है, समान रहेंगे। तो ये लिखेंगे कि आता है संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाएं समान अनुपात होगी तो AB का अनुपात तो ले लो PQ से, तो लें भाई AB बटा PQ। इसी प्रकार AD बटा PM और तीसरी वाली को रहने दो, अपने को 2 ही सिद्ध करवाने थे, 2 ही लिखो बस। आपका ये आंसर प्रूव आ गया, आपका ये आंसर आ चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है ना, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। छोटे प्रश्न ही पूछते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट है उसको देखा जाता है, न कि आपसे पेज भरवाने की कोई विधि पूछनी होती है उनको। तो यहाँ तक अपना ये जो प्रश्नावली 6.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे की जो थ्योरम है, जो प्रश्नावली 6.4 है उसके एग्जाम्पल है, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर शामिल कर लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।